आखिर तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार अलग क्यों होना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की डेट में हर बिहार का निवासी जानना चाहता है, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार राजद से अलग होकर बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन कर सकते हैं। अभी ताजा जो बयान अमित शाह ने दिया था कि नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी अन्य नेता हो, अगर उसका प्रस्ताव आता है तो उस पे बीजेपी विचार करेगी। इस बयान के बाद बिहार में काफी तेजी से राजनीतिक घटना में बदलाव हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का आदेश दिया गया है, यानी कि 25 जनवरी तक नीतीश कुमार के विधायक पटना छोड़कर कहीं नहीं जाएं। अगर ये बात सही है तो फिर इतना बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बयान के, अमित शाह के बयान के बाद जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाए, इसके बाद से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के एनडीए में आने की पूरी संभावना है। आपको मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि 25 तारीख को बिहार में सरकार बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अपना गठबंधन दोबारा से बदलना चाह रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव उनके सामने सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं। आप लोग देखिए कि पिछले कई महीने से तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी पार्टी के नेता हो, वो नीतीश कुमार के सामने एकदम आत्मसमर्पण की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कोई बयान ऐसा नहीं आ रहा है जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाएं। जैसे ही अमित शाह ने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी नेता हो, उनके लिए विचार किया जा सकता है, लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवास पे पहुंच गए मिलने। इन सब से एक बात तो पता चल रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बुरी तरीके से बैकफुट पर हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए? दरअसल पहले लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, इसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। उसके बाद खबर ये आई कि नीतीश कुमार अपने नेताओं को अलग अलग सीटों पे कह चुके हैं कि जाइए आप लोग लोकसभा की तैयारी कीजिए। जैसे सीतामढ़ी से देवेश ठाकुर जो हैं उनको कह दिया गया। उसके बाद राजद के नेताओं ने कहा कि ऐसे थोड़े ना होगा, जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक किसी की उम्मीदवारी हम कैसे मान लें। इन सब के बीच इतना बात तो तय है कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के 16 एमपी हैं, 16 सांसद हैं। उनमें से ज्यादातर सांसद, लगभग 12 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वो जो चुनाव जीत के आए हैं वो राजद के खिलाफ जीत के आए हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर एक इस तरीके का दबाव है। दूसरा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर यह है कि अगर 2024 के चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार राजद की तरफ रहते हैं तो राजद उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर सकती है। इससे भी नीतीश कुमार काफी ज्यादा चिंतित हैं। यही वजह है कि उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिलवाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ताकि पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो। पार्टी के जितने भी विधायक हों, एमपी हों, वो डायरेक्ट उनको एड्रेस करें। कोई और व्यक्ति पार्टी के ऊपर काबिज ना हो जाए, हावी ना हो जाए। इसीलिए आप लोग देखिए कि आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं आप लोग की भी राय जरूर लूंगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। नीतीश कुमार को पहले तो लोग कह रहे थे कि उन्होंने राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 1 तारीख को, 1 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, उस पर उन्होंने उनको शुभकामनाएं नहीं दी। उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि 15 तारीख को मकर संक्रांति पे दही चूरा खाने के लिए नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इससे पता लग जाएगा कि बिहार में गठबंधन कितना दिन चलने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंचे और ललन सिंह के साथ पहुंचे। नीतीश कुमार वहां पे 10 मिनट के आसपास रुके थे, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब बातचीत वाला कोई फोटो वायरल नहीं हुआ, वीडियो नहीं आया, जो पिछले बार की तरह, जो पिछले मकर संक्रांति में जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ आधा घंटा 40 मिनट तक दोनों नेता मिले थे, बैठे थे, बातचीत हुई थी,
वो गर्मजोशी इस बार के मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी को जो दही चूड़ा का कार्यक्रम का आयोजन था राबड़ी आवास पर, वहां पे नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से पहुंचे और वहां पे 10 मिनट के आसपास रुके और चले आए। कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से अगले दिन जब पत्रकारों ने पूछा सीट बंटवारे का कब तक फैसला हो जाएगा, तो लालू यादव ने जिस तरीके से जिस अंदाज में कहा था कि इतना जल्दी थोड़े ना होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे जब राम मंदिर के लिए पूछा गया कि क्या आप राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, तो लालू यादव ने कहा था नहीं जाएंगे। मतलब उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज था वो काफी मतलब एग्रेसिव था, जिसको देख के ऐसा नहीं लगा कि वो एकदम मतलब मिला के चलने वाला था। तो इन चीजों को देखने के बाद जब नीतीश कुमार ने अपना पैतरा बदला, तब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव फिर एकदम दौरे पहुंचे कि भाई कहीं मामला खराब ना हो जाए। तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि 2019 ना हो जाए 2024, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2019 में राजद का खाता भी नहीं खुल पाया था लोकसभा चुनाव में। और अगर नीतीश कुमार इस बार भी अगर वो गठबंधन बदल लेते हैं, लालू यादव को छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो 2024 में भी राजद का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। पंकज जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ब्रांड वैल्यू हैं और यही सत्य है। बीजेपी के डिसऑनेस्टी की वजह से नीतीश कुमार अलग हुए। इंडिया गठबंधन की पार्टी यूजलेस बात करते हैं और भाई भतीजावाद में बुरी तरीके से लिपटे हुए हैं। पंकज जी का एक कमेंट आया है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी शामिल है ज्यादातर परिवारवाद उनके ऊपर हावी है, और दूसरा कि उनके जो भाषण होते हैं या फिर जो उनके स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ही बेकार से होते हैं, जो सामाजिक ताने बाने में कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रैक्शन पैदा करने वाले होते हैं। पंकज जी का ये कहना है और इनका कहना एकदम सही भी है, क्योंकि आप लोग देखिए जब पहले तो सनातन पे बयान आ गया था, वो जो स्टालिन के बेटे हैं जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे का बयान आ गया था। उसके बाद राम मंदिर को लेके तमाम तरीके के बयान आते चले गए अभी हाल फिलहाल में, जबकि सबको ये पता है कि राम मंदिर का विरोध करने का मतलब है कि आप चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। और दूसरा कि जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं राम के साथ, तो उसका तो ख्याल करना चाहिए। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि 20% के आसपास जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनकी जन भावनाओं का तो ख्याल ये सब नेता बहुत करते हैं। आप देखिए मुसलमानों की जन भावनाओं का ख्याल होता है, सिखों के जन भावनाओं का ख्याल होता है, बौद्धों के जन भावनाओं का ख्याल होता है, लेकिन इन नेताओं को यही समझ में नहीं आता है कि जो 80% जनता है उसकी भी अगर जन भावना का ख्याल ये थोड़ा बहुत कर लें तो इनकी सरकार कभी नहीं जाएगी। इनकी सरकार अगर नहीं होगी तो इनकी सरकार बन जाएगी। ये बात इनको बेसिक समझ में नहीं आती है। इसी के वजह से ये लोग इतना दिन तक राजनीतिक तौर पे सत्ता से वनवास झेल रहे हैं।